गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। हमने इसके अंतर्गत बात की कि प्रत्येक देश में संविधान होता है और संविधान क्या है, एक प्रकार से प्रत्येक देश की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो किस प्रकार से सरकार बनेगी, किस प्रकार से सरकार कार्य करेगी, और एक सरकार के दायित्व क्या होते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसको स्पष्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्रकार से कुछ बातें स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान का होना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। एक प्रकार से कहा जाए तो संविधान है वो देश की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से नियमों और सिद्धांतों की एक पूंजी कह सकते हैं अपन, जिसके तहत किसी देश के शासन का संचालन है कुछ नियमों, कुछ सिद्धांतों और कुछ पद्धतियों के आधार पर किया जाता है, और उसमें सभी लोगों को समान रूप से विशेष समान अधिकार दिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे संविधान क्यों और कैसे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो अपना जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आज का, वो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। किसी राष्ट्र की, किसी देश की एक बुनियादी पहचान उस देश का संविधान होता है। वो संविधान किस प्रकार का हो, ये उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बात करते हैं, संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान है। संविधान है वो किसी भी देश, समाज की एक पहचान है, क्योंकि उसके द्वारा समाज में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस प्रकार से समाज को नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से समाज में कानून बनाए जाए, किस प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं जनता की है, उसको ध्यान में रख के एक प्रकार से कह सकते हैं हमें कि समाज के लिए एक बुनियादी पहचान होता है किसी भी देश का संविधान। बात आती है समाज की एक इकाई के रूप में पहचान संविधान द्वारा। हम देखते हैं कि प्रारंभ में जब संविधान नहीं था तो सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे का जो है नुकसान करने का प्रयास करते थे। अधिक शक्तिशाली है वो कमजोर को नुकसान पहुंचाता था और कमजोर कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन जब समाज की एक इकाई के रूप में समाज को पहचान मिली, किसके द्वारा? संविधान द्वारा, तब से ये समस्याएं हैं उनको नियंत्रित कर लिया गया है और ये समस्याएं हैं समाप्त होती जा रही है। बात आती है बुनियादी नियमों पर सहमत होना। अब बात आती है कि जो संविधान के जो नियम हैं उन नियमों पर हम बात करें कि देश की सभी जनता के विचार अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है, सबके व्यवसाय अलग अलग है, हर प्रकार से वो एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी जो नियम कानून है उन पे सभी सहमत हो गए और सहमत होने के कारण उन नियमों के अंतर्गत सभी एक समाज की इकाई के रूप में, एक केंद्र बिंदु के रूप में प्रमुखता एक साथ रहते हैं और संविधान का पालन करते हैं। बात आती है शासन कैसा होगा, शासित कौन होंगे। बात संविधान के द्वारा स्पष्ट होती है कि शासन किस प्रकार का होगा, ये उस संविधान पे निर्भर करता है। दूसरी बात है शासन करने वाले किस प्रकार के होंगे, उनको कौन चुनेगा, ये भी किसमें बताया गया है, संविधान में स्पष्ट किया गया है। बात आती है व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों व स्वतंत्रता का प्रयोग। व्यक्तिगत आकांक्षाएं यानी व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, उसके मन के विचार क्या है, उसके लक्ष्य क्या है और किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता है, इन सब विचारधाराओं का जो सम्मिलित रूप है वो संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है, स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की गई है। बात आती है आधिकारिक बंधन तय करना। अब इसके साथ साथ क्या है, व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है, इसके साथ साथ व्यक्तियों व समाज पे, व्यक्तियों व समाज में और सरकार पर कुछ नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक स्वतंत्रता है वो नुकसानदायक होती है, चाहे सरकार को दी जाए चाहे व्यक्तियों को दी जाए। इसलिए कुछ उन पे आधारित बंधन है, कुछ नियंत्रण होना आवश्यक होता है। बात आती है संविधान नैतिक पहचान देता है। संविधान है वो एक देश की जनता को नैतिक पहचान देता है। कैसे कि सभी उस देश में रहने वाली जनता उस संविधान के नियमों का पालन करती है, संविधान के नियमों को पूर्ण रूप से निभाती है और संविधान के द्वारा जो सिद्धांत नियम बनाए गए हैं उनको समान रूप से मानती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान है वो एक प्रकार किसी समाज, किसी देश को क्या पहचान देता है, नैतिक पहचान देता है। बात आती है बुनियादी राजनीतिक व नैतिक नियम। सभी संविधानों में हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक समूह हो, कोई भी देश हो, उसमें हम देखते हैं कुछ बुनियादी और कुछ नैतिक नियम हैं, सभी संविधानों में हैं। जैसे सभी को समान रोजगार मिलना, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सहायता प्रदान करना, बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना,
स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना, जो समानता है उसके भेदभाव को दूर करना। तो ये हम देखते हैं कि प्रत्येक संविधान में कुछ बातों को सम्मिलित किया गया है जो सभी देशों के संविधानों में समान रूप से देखी जाती है। सरकार के अलग अलग स्वरूप दुनिया में। अब बात आती है कि देश में सभी देशों के जो संविधान हैं उनके जो सरकार का निर्माण किया जाता है वो सरकार क्या सभी देशों में एक जैसी है, अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की सरकारें पाई जाती है। कहीं लोकतंत्रात्मक सरकार होती है, कहीं गणतंत्रात्मक सरकार होती है, कहीं राजतंत्रात्मक सरकार होती है, कहीं तानाशाही सरकार होती है। तो सरकार के विभिन्न रूप है वो देश के विभिन्न देशों के संविधानों में देखने को हमें मिलते हैं। बात आती है काफी कुछ समानता संविधानों में। अब इसके साथ एक प्रमुख विशेषता आती है सभी संविधानों की, कि जो भारत का संविधान हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो, किसी का भी हो, कुछ है वो समानता सभी संविधानों में देखने को मिलती है। क्योंकि सभी का प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य क्या होता है, उस देश में रहने वाली जनता का परस्पर उचित विकास करना, समस्याओं को दूर करना, आवश्यक वस्तुएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना। तो ये सब विशेषताएं हैं प्रत्येक देश के संविधान में मूल रूप से देखने को मिलती है। कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा, इसके साथ साथ प्रत्येक देश के संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिनसे क्या है कि उनके अधिकारों की रक्षा होती है और उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं, जो फ्रीडम उनको मिली हुई है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो उनकी स्वतंत्रताएं हैं वो मूल अधिकारों के अंदर शामिल की गई है। बात आती है सरकार किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक। हम देखते हैं कि किसी भी देश की सरकार हो वो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है जनता से संबंधित, जनता के हितों से संबंधित कार्य करने वाली। तो एक प्रकार से हम कहें तो किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी देश की संविधान हो, वो किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक सरकार का जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी झलक है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहचान के आधार पर सरकार एक दूसरे से भिन्न। हम देखते हैं कि पहचान के आधार पे, कार्य के आधार पे, नियम के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे ये सरकारें हमें भिन्न भिन्न दिखाई देती है। जैसे हमने पहले बात की कि सरकार है वो लोकतंत्रात्मक भी होती है, गणतंत्रात्मक भी होती है, तानाशाही भी होती है, राजतंत्र भी होती है। तो विभिन्न प्रकार की सरकारें देखने को मिलती है, तो इनका विभिन्न स्वरूप भी देखने को साथ में मिलता है। बात आती है विभिन्न समूहों को आपस में मिलाना। अब इन सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, प्रमुख लक्ष्य क्या होता है कि समाज में जो विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों की कैटेगरियां हैं, कुछ सिद्धांत है, उनको ध्यान में रखते हुए क्या है उन सबको आपस में एक राय करना, सबको एक मत करना। और एक मत इसलिए कहते हैं कि उस देश की जनता है वो सामान्य रूप से उन संविधानों के लिए क्या है, नियमों के लिए एक मत हो जाती है, उसको समर्थन प्रदान कर देती है। बात आती है जर्मनी का निर्माण है जर्मन नस्ल के आधार पे। जो जर्मनी के संविधान का निर्माण है उसका प्रमुख आधार है जर्मन नस्ल के आधार पर, यानी जर्मन नस्ल है उसके आधार पर जहाँ भेदभाव व्याप्त था, वहां पे जो कलर को लेकर असमानताएं व्याप्त थी, उच्च व निम्न वर्ग के आधार पर जो असमानताएं थी, उसको ध्यान में रखते हुए जर्मनी के संविधान का निर्माण किया गया है। बात आती है भारतीय संविधान में जातीयता व नस्ल को मान्यता नहीं। अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण है वो जातीयता या नस्ल के आधार पर नहीं हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है सभी को उचित प्रतिनिधित्व, सभी को समान लक्ष्य, सभी को समान आवश्यकताओं की पूर्ति, सबकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का लक्ष्य, इस आधार पे क्या है भारतीय संविधान का निर्माण प्रमुखतः किया गया है। बात आती है केंद्रीय सरकारें व विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों में अंतर। हम देखते हैं कि विभिन्न देशों की सरकारें हैं वो अलग अलग है और उसके साथ जो उसके अन्य क्षेत्र हैं उनमें पर्याप्त रूप से असमानता देखने को मिलती है। कहीं पे क्या है कि केंद्र सरकार का अधिक महत्व है, कहीं पे केंद्र राज्यों को दोनों का पर्याप्त महत्व है। तो हम भारत की बात करें तो केंद्र राज्य की तुलना करें तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में, विभिन्न क्षेत्रों की तुलना में केंद्र सरकार को पर्याप्त और अधिक महत्व दिया गया है। संबंध की राष्ट्रता की पहचान, संबंध है वो किसी देश की राष्ट्रता की पहचान होते हैं, यानी उस देश में रहने वाली जनता के आपस में संबंध कैसे हैं, आपस में वो किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार की उन संस्कृतियां हैं, किस प्रकार की उनकी जो रीति रिवाज है, सभ्यताएं किस प्रकार से है। इस कारण क्या है कि किसी देश की राष्ट्रता की पहचान होती है किस प्रकार से, वहाँ के रीति रिवाजों से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की सभ्यताओं से, वहाँ के अन्य बहुत सारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके आधार पर किसी देश की राष्ट्रीय पहचान प्रमुखतः होती है। अब एक बात हम और देखते हैं संविधान के बारे में कि संविधान है वो विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से पाया जाता है, यानी प्रमुखतः उसके दो प्रकार बताए गए हैं। कुछ देशों का संविधान है वो लिखित संविधान है, जबकि कुछ देशों का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज है,
ज़्यादातर हम देशों में देखते हैं कि संविधान का जो लिखित दस्तावेज है, लिखित रिकॉर्ड है, लिखित जो पूरा विवरण है, वो प्रमुखतः हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? अधिकतर देशों में हमें जो संविधान है वो लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में प्राप्त होता है। इसमें उस देश के संविधान की समस्त जो प्रस्तावना है, जो उसकी विवरणिका है, उसके बारे में किस प्रकार से उसमें आवश्यक शब्द जोड़े गए हैं, किस प्रकार से नियम कानून है, उन सब का एक लिखित दस्तावेज है, प्रमुखतः सभी देशों में संविधान में देखने को मिलता है। भारतीय राज्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं, जबकि हम देखते हैं कि राज्य के बारे में इस संबंध में कोई प्रावधान, कुछ नियम, कुछ कानून नहीं बनाए गए हैं। बात आती है राज्य का गठन है, सिद्धांत व पालन। राज्य का जो गठन है वो किस आधार पर किया जाता है, कौन कौन से उसके सिद्धांत है और उसके साथ कौन कौन से उसके नियम पालन होते हैं, जिसके तहत किसी देश में उस राज्य के सिद्धांतों का और उसके नियमों का पालन प्रमुखतः किया जाता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज। हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में संविधान है वो लिखित रूप में मिलता है। हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान है एक प्रकार से कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और एक प्रकार से लिखित दस्तावेज है वो भारतीय संविधान को स्पष्ट रूप से हमें कह सकते हैं। बात आती है कुछ देशों में लिखित संविधान नहीं। हमने बात की भारत की और कुछ देशों की कि वहाँ तो क्या है, संविधान लिखित प्रकार से पाया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ प्रमुखतः संविधान है वो लिखित रूप में नहीं मिलता, लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं मिलता। बात आती है कि इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं। हम बात करें इंग्लैंड देश की तो वहाँ जो संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है, वहाँ जो संविधान है वो लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार लिखित दस्तावेजों का जो समूह है वो इंग्लैंड के संविधान को प्रमुखतः हम नहीं कह सकते, जबकि भारतीय संविधान को एक लिखित दस्तावेजों का समूह हम प्रमुखतः स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। बात आती है दस्तावेजों व निर्णयों की लंबी श्रृंखला। लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो उसके पास बहुत सारे कुछ ऐसे दस्तावेज है, कुछ ऐसी रिकॉर्ड है, कुछ श्रृंखलाएं हैं जिसके आधार पर इंग्लैंड के देश की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन है। उन दस्तावेजों के कुछ अलग रूप के आधार पे, अलग श्रृंखला के आधार पे, अलग पद्धतियों के आधार पे इंग्लैंड देश की शासन का समस्त रूप से संचालन किया जाता है, और सरकार का निर्माण है उस दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का निर्माण प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है निर्णय व श्रृंखला को संविधान कहा गया है। हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो निर्णय किया जाता है और जो श्रृंखला है एक प्रकार से संविधान से संबंधित, उसको प्रमुखतः क्या कहा गया है, इंग्लैंड का संविधान कहा गया है। एक बार स्पष्ट इसको ओपन कर देते हैं। इंग्लैंड में जो निर्णय प्रक्रिया है और जो उसकी श्रृंखला है उसको इंग्लैंड में क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। बात करते हैं हमें संविधान क्या है, यानी संविधान है वो क्या है, किस प्रकार से उसका महत्व है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात आती है संविधान वह दस्तावेज है या दस्तावेजों का पुंज है, यानी संविधान एक दस्तावेज है या बहुत सारे जो दस्तावेज है, बहुत सारे जो रिकॉर्ड है, बहुत सारे जो दस्तावेज है उनका एक पुंज है, एक समूह है जिसके द्वारा जो कार्यों को करने का प्रयास करता है। अब जो पुंज है, जो समूह है, उसके द्वारा किसी देश में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, किस प्रकार से शासन का संचालन किया जाएगा, किस प्रकार से सरकार का निर्माण किया जाएगा, उसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेजों का समूह है जिसके आधार पे क्या है कि कार्यों करने का प्रयास प्रमुखता किसी देश में किया जाता है। विश्व के अनेक संविधान केवल कागज पर ही। अब एक बात इसमें स्पष्ट रूप से और देखने को आती है कि संविधानों का लिखित दस्तावेज तो है, सारी जो नियम सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से उसमें लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि विश्व के अनेक संविधान केवल कागज पर है, यानी उनका वास्तविक महत्व कम है क्योंकि उनको वास्तविक रूप में समाज में, देश में लागू नहीं किया गया है। बात आती है कागज पर लिखे गए शब्द कोई महत्व नहीं रखते। हम देखते हैं जब तक किसी बात को वास्तविक रूप से लागू नहीं किया जाए, उसकी पालना के लिए नियम कानून नहीं बनाए जाए, तब तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं हमें कि कागज पर लिखे गए जो शब्द है उनका कोई महत्व तब तक नहीं होगा तब तक उसको कठोरता से उसका पालन नहीं करवाया जाए, कठोरता से उस संबंधी नियम कानून नहीं बनाया जाए। बात आती है लोगों के जीवन पर वास्तव प्रभाव। अगर वास्तविक रूप से लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव डालना है, उसका अस्तित्व डालना है, उसकी छाप छोड़नी है, तो उसको कुछ नियमों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रमुख रूप से क्या वास्तविक रूप से लागू करने का प्रयास है किसी भी देश के द्वारा किया जाना प्रमुख रूप से आवश्यक बताया गया है। बात आती है संविधान का प्रभावी होना उनके कारणों पर निर्भर है। अब बात आती है कि किसी देश का संविधान प्रभावी कब होगा, कब वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह आती है कि संविधान बनाने वाले कौन है, संविधान बनाने वालों के विचार कैसे हैं, संविधान निर्माता है उनकी दूरदृष्टि कैसी है, किस प्रकार वो जनता के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं
और उसके आधार पे क्या है कि वो संविधान का निर्माण करते हैं। तो एक प्रकार से स्पष्ट है कि संविधान लिखित रूप में हो चाहे मौलिक रूप में हो, लेकिन जब तक उसके लिए उचित कानून, उचित नियम, उचित सिद्धांत नहीं बनाए जाएंगे तब तक वो दस्तावेज है, कागज के नाम मात्र के माने जाएंगे। जबकि उनके नियम कानून द्वारा उनको लागू कर दिया जाए, वास्तविक रूप से उन्हें कठोरता से पालन किया जाए, तो क्या होगा कि उस देश का संविधान है वो वास्तविक रूप से किसी समाज में, किसी देश में स्पष्ट रूप से लागू हो पाएगा।